Hello viewers, you are watching my channel Maths Exposure. Our today's topic is ratios. So let's move forward. Ratio is the comparison of two or more quantities of the same kind which are measured in same unit. Means के दो या दो से ज़्यादा quantities हों और वो सेम काइंड की किस तरह हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो बॉयज़ और गर्ल्स का, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सेम काइंड किस तरह के, बोथ आर ह्यूमन बींग्स. और सिमिलरली अगर हम ऑरेंजेस और मैंगोज़ की अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये भी सेम काइंड किस तरह होंगे कि बोथ आर फ्रूट्स, और इनका यूनिट क्या होगा, चाहे वो बॉयज़ एंड गर्ल्स हो चाहे वो ऑरेंजेस और मैंगो, उनका नंबर, काउंटिंग नंबर उनका सेम यूनिट होगा. तो इसको हम जनरली किस तरह कह सकते हैं कि सपोज़ करें कि ए एंड बी दो क्वांटिटीज़ हैं, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं कंपैरिजन, मतलब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. वो किस तरह लिखा जाता है, ए रेशियो बी. ए फर्स्ट क्वांटिटी है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं बी सेकंड क्वांटिटी से. तो इसको हम रीड किस तरह किया जाता है, ए is to b. One thing you must remember this के ratios के कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए कि as you know ratios are the comparison of two or more quantities of the same kind which are measured in same unit. Same unit जब हो जाता है, for example अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 2 boys हैं और 3 girls हैं, तो it means के उनका यूनिट तो डिसाइडेड है कि दोनों का सेम यूनिट है, तो वो एक दूसरे से कितने टाइम्स कम या ज़्यादा हैं. जब, या इसकी एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि ऐसा अगर फ़र्ज़ करें बॉय है उसका वेट 30 kg है और एक दूसरा बॉय है उसका वेट 60 kg है, तो दोनों का यूनिट्स किलोग्राम के अंदर है. अब हमें जब देखते हैं कि किलोग्राम यूनिट को तो हम एक तरफ कर देंगे, अब ये देखेंगे वो कितने टाइम ज़्यादा है एक दूसरे के, 30 2 60, तो 2 टाइम ज़्यादा है, तो इसलिए रेशियोज़ के अंदर कभी भी यूनिट नहीं आता है. अच्छा, अगर हम इसको फर्दर एलैबोरेट करें कि कंपैरिजन किस तरह का होना चाहिए किसी भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि रेशियो इंडिकेट्स हाउ मच वन नंबर कंटेन्स अनदर, या हम ये कह सकते हैं कि हाउ बिग और स्मॉल अ नंबर व्हेन कंपेयर टू अनदर. फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज़ करते हैं कि एक नंबर हमारे पास 2 है और ये साइन होता है कोलन का जिसको हम रेशियो कहते हैं, और एक नंबर है 3. तो अब हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या छोटा है, या कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे अंदर के कितने टाइम्स मौजूद है. तो अगर हम इसको सपोज़ करें कि अगर 2 सर्कल्स मैं इधर ले लूँ इस 2 के लिहाज से, और रेशियो इस नंबर के लिहाज से 3 सर्कल्स ले लेता हूँ, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो 2 है इस 3 के अंदर कितने टाइम्स है ये. तो ये 2 सर्कल्स हैं, तो इसमें ये कितने आ रहे हैं 2, तो कितने टाइम्स है 2 आउट ऑफ 3. तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 2 आउट ऑफ 3. सो व्हाट डज इट मीन, कि हम कह सकते हैं कि रेशियो is used to indicate one quantity as a fraction of the other. So we can represent ratio in 3 forms. One is A is to B, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, A is to B. This is the one expression to represent ratios. और दूसरा तरीका हमारे पास जो मैंने बताया था आपको, वो क्या था, A रेशियो B. इस तरह लिखा जा सकता है, A रेशियो B. और नंबर 3 क्या है इसका, इसको हम एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, A अपॉन B. So we can say using ratios to compare 2 or more quantities is equivalent to use fractions to compare 2 or more quantities. Now let's move forward to learn equivalent ratios. फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती थी, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 3/6. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस तरह गेट कर सकते हैं कि सेम कांस्टेंट नंबर से हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल सकती है. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 6, और सेम कांस्टेंट नंबर से मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा. सॉरी, इस तरह इसको मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा,
6 2 ज़ार 12। और इसी तरीके से अगर मैं इस फ्रैक्शन को सेम कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, और इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 2 ज़ार 6। तो अब ये तमाम अगर आप देखें कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, 1/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये बाकी जो हैं ये इससे ड्राइव की गई हैं कि किसी भी सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने आगे इसको सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 एंड 6 2 ज़ार 12। तो किसी भी अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई हो तो उसको अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन 1। फॉर एग्जांपल अगर हम 3/6 को कंसिडर करें तो इसके अगर मैं फैक्टर्स करूं तो 3 के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, यानी कि इसमें एक ये है 3 और ये 3, तो कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए। जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे उस फ्रैक्शन को, तो हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें वो फ्रैक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 3/6 है, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या था, 3, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। सिमिलरली अगर मैं 6/12 को अगर कंसिडर करूं, 6/12, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके क्या हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, 3 2 और 3 2। तो 6 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो 6/12 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, तो ये क्या आ गया, वापस से 1/2 आ गया। तो हमने इससे क्या लर्न किया है कि अगर हम उनके किसी भी फ्रैक्शन को अगर उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं और उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फ्रैक्शन हमारे पास उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 और 12 को का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेता हूं तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा सबसे प्राइम नंबर से, जो स्मॉलेस्ट होता है, तो 2 3 ज़ार 6 एंड 2 6 ज़ार 12, और उसके बाद ये सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6। अब ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 × 3 2 3 ज़ार 6। तो ये आपने देखा हमने 6 से ही डिवाइड किया था। एज वी हैव लर्न, रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। सो सिमिलरली जिस तरीके से हमने फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाली हैं, इन द सेम वे हम रेशियोज़ की इक्विवेलेंट रेशियोज़ निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग दैम विद अ सेम कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल ले लें, 3/6 हमारी ये थी फ्रैक्शन है 3/6, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज़ 3/6। अब अगर इनके दोनों टर्म्स को या दोनों एंटिटीज़ को अगर मैं सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो दिस विल बिकम 3 2 ज़ार 6 रेशियो और 6 2 ज़ार 12। तो ये सेम वही चीज़ आ गई। और सिमिलरली अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं सेम कांस्टेंट नंबर से, यानी डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो दिस विल बिकम 1 रेशियो 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 1/2। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। और अच्छा, ये इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 इज़ इक्वल टू 3/6।
इससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि इन चारों एंटिटीज़ में अगर हमें कोई एक मिसिंग हो तो हम उससे उस मिसिंग क्वांटिटी को या मिसिंग एंटिटी या उस मिसिंग नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये नहीं दिया हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह हम x सपोज कर लेते हैं 1:2 इज़ इक्वल टू x, अगर हमें फ़र्ज़ करें नहीं पता है, और रेशियो 6। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस लिख लें, यानी कि इसको मैं इरेज करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस का इशू आ रहा है, तो हम इनको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, एक तो वन वे ये होता है कि अननोन एंटिटी को मालूम करने का तरीका ये होता है कि या तो हम इनको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस लिख लें, कि चाहे रेशियोज़ को मैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन किस तरह लिख सकते हैं, 1:2 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ 1/2, और उसके बाद इक्वलिटी का साइन है, और दिस अपॉन दिस यानी कि x/6। ठीक है, अगर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 6 1 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 × x 2x, और 2x इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये बोथ साइड्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी फोर्थ क्वांटिटी आ गई। एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स के प्रोडक्ट इन दोनों का, यानी प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर मैं मीन्स कह रहा हूँ कि बीच में है और एक्सट्रीम ये हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो 6 1 6। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से हम दोनों साइडों को डिवाइड कर देंगे तो ये दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 3। तो ये दो तरीके होते हैं कि अगर हमें, मतलब यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो से हम अगर कोई हमें 4 में से कोई एक क्वांटिटी अगर ना पता हो तो हम इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इक्विवेलेंट के साइन की जगह एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, प्रोपोर्शन। उसका सिंबल ये होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 1:2 इक्विवेलेंट के साइन की जगह हम क्या लिख देते हैं, इज़ प्रोपोर्शनल टू x/6। इसको इस तरह भी लिखा जाता है। इक्वालिटी के साइन के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं इसको प्रोपोर्शन का साइन। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि इक्वालिटी ही होता है। अच्छा, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट रेशियोज़। मतलब हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, दो रेशियोज़ दिए गए हैं, 23:46 एंड 1/6:1/3, और इनको हमने पूछा गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे 1:2 के या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये वाली रेशियो को ले लेते हैं 23:46। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये होल नंबर या इंटीजर्स फॉर्म में है और ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर हैं। तो अब मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन या रेशियो का अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम उनके HCF से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है। तो 23 और 46 का अगर हम HCF लेते हैं, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये अपने आप से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, और ये 2 टाइम्स जाएगा, 23 2s are 46। अब ये पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, तो अब हमारे पास यानी कि HCF क्या है, 23 आया। तो 23 से अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, यहाँ पे 23 को भी 23 से डिवाइड कर देंगे और 46 को भी हम 23 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बिकम 1 एंड 23 1 3 एंड 23 2s are। तो ये क्या आ गया, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:2 के बराबर आ गई है, जो कि हमें सवाल के अंदर बताना था कि इक्विवेलेंट है या नहीं। अब हमने देखना है 1/6:1/3 को। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, जब फ्रैक्शंस के अंदर रेशियोज़ होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं और LCM से दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती हैं। तो हमें इनके डिनोमिनेटर्स यानी 3 और 6 का LCM ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, और ये क्या हो जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, 2 1 2। तो इसका LCM क्या निकल रहा है, 3 2 6। तो 6 से हम इन दोनों 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल, और 3 1 3, 3 2 6। तो ये भी क्या आ गया, 1:2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों जो हैं फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट हैं 1:2 के इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म।
अच्छा, अब हम इस पर स्टडी करेंगे रेशियोज़ इन्वॉल्विंग 3 क्वांटिटीज़। अभी तक तो हमने 2 क्वांटिटीज़ का हमने कंपैरिजन किया था। 3 क्वांटिटीज़ को हम किस तरह कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, x रेशियो y इज़ इक्वल टू 11:8 और दूसरी आपको दी हुई है y रेशियो z इज़ इक्वल टू 6:7। अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि 3 क्वांटिटीज़ को हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। ऐसे बात है, फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो इनको कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, यानी कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो इनका कि x रेशियो y रेशियो z, अब हमें इन तीनों को इनका देखें, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x रेशियो y जो है 11:8 है और y रेशियो z के अंदर 6:7 है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन पार्ट क्या है, y। यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, बट दोनों जगह पे y की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे y की वैल्यू 8 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो जब हमें x रेशियो y रेशियो z मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम y को हमें सेम करना पड़ता है, दोनों रेशियोज़ हैं इनके अंदर। तो इसका तरीका क्या होता है कि 2 तरीके हैं इसके फाइंड आउट करने के, यानी कि y को सेम करने के। एक तो ये तरीका होता है कि हम इन दोनों का LCM ले लें। LCM लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 और 8 का अगर हम LCM लेते हैं, 2 3 6, 2 4 8 और 3 ऐसे आ जाएगा, 2 2 4, देन 3 फिर ऐसे आ जाएगा, 2 1 2 एंड फाइनली 3 से हम इसको कर देंगे, 3 1 3 3। तो ये क्या हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 से 24 इनका LCM आया है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे 24 हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, 8 1 8, 8 2 8 3 तो इसका मतलब है हम 3 से इस फ्रैक्शन, इस रेशियो की इस एंटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना रेशियो सेम नहीं रहेगी। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, x रेशियो y जो हमारे पास लिखा हुआ था 11:8, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो दिस विल बिकम 33:24। और ये 6 था, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 24, तो 24 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम, दूसरी हमारे पास क्या आती है, y रेशियो z, वो क्या था हमारे पास 6:7। तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 24 और ये क्या होगा, 7 4 28। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब ये देखें, बोथ इस वाले रेशियोज़ के अंदर और इस वाले रेशियोज़ के अंदर अब y जो है सेम आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x रेशियो y रेशियो z, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 33:24 रेशियो 28। तो ये तरीका होता है 3 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जिसका एक तो मैंने आपको बताया कि LCM मालूम कर लें, कॉमन यानी y था। दूसरा तरीका ये होता है कि हम 6 को, यानी कि इस वाले 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8 6 48 हो जाएगा ये, और इस 6 को हम 8 से कर दें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8, ये भी 48 हो जाएगा। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, इसको फर्दर आपको फिर मज़ीद डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर हमें इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, रेशियो 8 6 48, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या थी, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 6 8 48 और फिर हम इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56। तो अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं है, तो हमें इनको फिर डिवाइड करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर करने के लिए। तो हम किस तरह कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा, हमें इनको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 3 6, 2 3 6 और 2 2 4 और 2 4 8। तो ये अब अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। सिमिलरली ये भी, इसको भी हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 24 और ये हो जाएगा 2 28। तो अब ये सेम वही चीज़ आ गई। तो ये थोड़ा लेंदी तरीका होता है, तो
चाहे तो आप LCM से कर लें, LCM से डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।